हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज मोशन, जहां हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज स्पीड, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। सो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एवरीवन, सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड क्या होती है। गाइस, स्पीड को अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना धीरे या कितना तेज चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कार है जो रेसिंग कर रही हैं, तो जो गाड़ी तेज चलेगी उसकी स्पीड ज़्यादा और जो गाड़ी धीरे चलेगी उसकी स्पीड कम। फॉर एग्जाम्पल, रैबिट और ये हमारा टॉर्टॉइस धीरे चलता है, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, यानी कि उसकी स्पीड कम होती है। और हमारा जो रैबिट है वो बहुत तेज तेज चलता है, यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो एक बात क्लियर है, तेज चलना या धीरे चलने को ही हम स्पीड कहते हैं। लेकिन यार, एक सवाल है कि स्पीड को हम निकालते कैसे हैं। गाइस, एक तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। मान लो आप अपनी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपके पीछे आपका एक फ्रेंड बैठा है जो कि आपसे पूछता है कि भाई तेरी गाड़ी कितने की स्पीड पे चल रही है। तो आप उसे कैसे बताओगे अपनी स्पीड? आप अपनी गाड़ी के ओडोमीटर में देखोगे और उस गाड़ी के ओडोमीटर के कांटे को देखोगे। मान लो वो 40 पे है तो आप बोलोगे भाई 40 की गाड़ी पे चल रही है ना। और फिर वो बोलेगा भाई तेज चला, आप एक्सेलरेट करोगे गाड़ी को और फिर ओडोमीटर में देखोगे आप कांटा 60 पे आ गया है, यानी कि गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही है। फिर तेज भगाओगे, एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेटर दोगे, फिर वो कांटा 100 पे आ जाएगा। फिर आप ओडोमीटर देखोगे तो तब आप कहोगे कि गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है। तो गाइज, ये ओडोमीटर क्या होता है? एक्चुअली में ओडोमीटर एक डिवाइस है जो कि हमारे सारे व्हीकल्स में होता है, चाहे वो स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, बस हो, कोई भी चीज़ हो। इन सारे व्हीकल्स में ओडोमीटर नाम का डिवाइस लगा होता है जो कि हमारी व्हीकल्स की स्पीड को हमें बताता है। तो अगर आपको कल कोई पूछे कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है तो आप, और वो किस डिवाइस से नापी जा सकती है, तो आप कहोगे इट इज़ ओडोमीटर। तो चलो, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि एक गाड़ी है जिसने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उसे ऐसा करने में कुछ 20 मिनट लगे हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे जर्नी के दौरान उस गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी। अब देखो यार, एक तो सिंपल सी बात है, कभी उसने गाड़ी तेज़ भगाई होगी, कभी धीरे भगाई होगी, कभी बहुत स्लो चल रहा होगा, कभी बहुत तेज़ चल रहा होगा। तो इस पूरे जर्नी में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड हो सकती है। लेकिन इस पूरे जर्नी में एक ऐसी भी स्पीड हो सकती है जो एवरेज हो, मतलब मिनिमम वो इतनी स्पीड के आसपास ही गाड़ी चला रहा था। तो जब हमें ऐसे सवाल आते हैं जिनमें डिस्टेंस और टाइम दिया रहता है और पूछा जाता है कि पूरे रास्ते में कितनी स्पीड रही ये बताओ, तो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकालते हैं हम उस रास्ते में उस रास्ते के दौरान उस गाड़ी में कितनी स्पीड रही होगी, यानी कि एवरेज स्पीड को निकालते हैं। तो चलो ऐसे सवाल करके देखते हैं कि इन्हें किया कैसे जाता है। तो गाइज, आई हैव अ क्वेश्चन। गाइज, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक क्विज जो कि इस वीडियो से रिलेटेड है, तो उसे करना ना भूलें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है जिसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और ऐसा करने में उसे कुछ 4 सेकेंड लगे हैं। आपको बताना है कि उस कार की इस पूरे डिस्टेंस के दौरान स्पीड क्या होगी। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको याद करना है स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड या स्पीड को हम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, आने वाले सभी न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे? अब ये फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका डिस्टेंस कितना है? आपका डिस्टेंस है 100 मीटर। टाइम कितना है? 4 सेकेंड्स। बस डिस्टेंस की जगह रखो 100 और टाइम की जगह रखो 4, यानी 100 अपॉन 4। जब आप इस 100 अपॉन 4 को सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन सवालों को इस फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। अब स्पीड के बारे में 2 बातें आप जान लीजिए। पहली बात कहती है कि स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड है।
क्यों? क्योंकि देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो स्पीड की क्या यूनिट होगी, स्पीड की यूनिट होगी मीटर अपॉन सेकेंड। तो अगर एग्जाम में 1 मार्क में आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, पहली बात। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो जब हमने ये सवाल किया हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू रखी और आंसर कितना आया, आंसर आया 25 मीटर पर सेकेंड। अब इस आंसर को गौर से देखो और मुझे ये बताओ क्या यहाँ कहीं पे यूनिट के अलावा कोई डायरेक्शन लिखी है? 25 मीटर के आजू बाजू कहीं लिखा है 25 मीटर किस तरफ, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं। यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है जहां हम सिर्फ संख्या की बात कर रहे हैं। जैसे डिस्टेंस में हम क्या कहते थे, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम कभी ये नहीं बताते थे 5 किलोमीटर नॉर्थ में, साउथ में या वेस्ट में, हम सिर्फ कहते थे नंबर यानी कि संख्या, 5 किलोमीटर बस। तो डिस्टेंस क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। वैसे ही स्पीड में हम क्या कह रहे हैं, 25 मीटर पर सेकेंड या 50 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड। हम सिर्फ एक नंबर यानी कि एक संख्या बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे इतनी स्पीड के साथ गाड़ी नॉर्थ में जा रही, वेस्ट में जा रही या साउथ में जा रही। हम सिर्फ बता रहे हैं गाड़ी की स्पीड यानी कि एक नंबर। तो ये भी क्या हुई, स्पीड भी हुई एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जहाँ पे हम सिर्फ एक मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ नंबर, संख्या की बात करते हैं। तो गाइस हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि स्पीड रेट ऑफ मोशन यानी कि कोई कितना तेज या कितना धीरे चलता है उससे डिफाइन होती है। नंबर 2, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। नंबर 3, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि संख्या की बात करते हैं। और नंबर 4, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गाइज आई होप स्पीड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। गाइज स्पीड और वेलोसिटी भाई बहन है। कैसे? स्पीड में हम सिर्फ संख्या बताते हैं और वेलोसिटी में हम संख्या के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। यानी कि वेलोसिटी का मतलब होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड भी बता रहे हो और उसकी डायरेक्शन भी बता रहे हो। चलो इसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो आपने कहा कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो जब आप कहोगे 5 मीटर पर सेकेंड तो ये आपकी गाड़ी की स्पीड होगी। लेकिन अगर आप उसकी जगह कहते हो 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो यही चीज़ आपकी वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं 8 किलोमीटर पर आवर, ये है हमारी स्पीड। और जब हम कहते हैं 8 किलोमीटर पर आवर इन वेस्ट, तो ये हो जाती है हमारी वेलोसिटी। जब हम कहते हैं 12 मीटर पर सेकेंड इन स्पीड और हम तो ये हो जाती है स्पीड। 12 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, स्पीड। लेकिन जब हमने कहा 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, तो ये क्या बन गया, ये बन गई हमारी वेलोसिटी। तो जब आप स्पीड के साथ डायरेक्शन को मिला देते हो तो उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो गाइस अब आपके लिए एक है छोटा सा सवाल। मान लो आपकी गाड़ी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप उसे वेलोसिटी में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। डायरेक्शन आप नॉर्थ लीजिएगा, ठीक है। 50 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है, ठीक है। आपको वेलोसिटी बतानी है और डायरेक्शन है नॉर्थ। पॉज द वीडियो, गो टू द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट व्हाट विल बी द वेलोसिटी। तो गाइज अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि वेलोसिटी को अगर हम एक कार में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो कैसे बताएंगे। मान लो आप एक कार में अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और आपसे आपके पापा पूछते हैं बेटा बताओ इस कार की स्पीड क्या है, तो आप कैसे बताओगे। सिंपल, आप कार का ओडोमीटर देखोगे और देख के बता दोगे कि पापा 60 की स्पीड से हमारी कार चल रही है। वेरी गुड। अब आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि चलो स्पीड तो तुमने बता दिया, मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी की वेलोसिटी क्या है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है स्पीड। अब आप देखना आपका गूगल मैप में आपको दिया होगा साउथ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन दी होती है ना, बस उस डायरेक्शन को देखना और कहना कि देखिए हमारी गाड़ी चल रही है 60 मीटर पर आवर से
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और हम जा रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, इसलिए हमारी वेलोसिटी होगी 60 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। समझे? वेरी गुड। अब गाइस समझते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी होती है किन किन चीज़ों की वजह से बदल जाती है। हमने समझा स्पीड क्या होती है, हमने समझा वेलोसिटी क्या होती है, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि कब कब हमारी वेलोसिटी चेंज होगी यानी कि बदलेगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस। पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी कार चल रही है और वो टर्न ले लेती है यानी कि अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है तो उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। मान लो आप ऐसे सीधे सीधे आ रहे थे, आपकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, मतलब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर गाड़ी यहाँ आके ऐसे मुड़ गई तो अब आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो टर्न लेने के बाद आपकी वेलोसिटी बन जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। तो अब डायरेक्शन बदल गई है, पहले नॉर्थ था अब ईस्ट हो गया है, इसलिए वेलोसिटी भी बदल गई है। समझे? अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि मान लो आपकी गाड़ी सीधे सीधे नॉर्थ में ही जा रही है, कहीं नहीं मुड़ती, लेकिन आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बदल रहे हैं तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। पहले आपकी गाड़ी की स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर और आप नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, यह है आपकी पहली वेलोसिटी। फिर आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, अब स्पीड हो चुकी है 8 किलोमीटर पर आवर और अभी भी आप नॉर्थ में जा रहे हैं, लेकिन स्पीड बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल चुकी है। ठीक। और तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर आपने स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही बदल दिए तो पूरी तरह से ही वेलोसिटी बदल जाएगी, है ना गाइस? तो हमने क्या समझा, कब कब वेलोसिटी बदलती है, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो, या तो आप स्पीड चेंज कर दो, या आप दोनों चीज़ों को चेंज कर दो तो हमारी वेलोसिटी बदल जाएगी। राइट। तो यहाँ तक हमने देखा कि वेलोसिटी क्या है और कब कब बदलती है और उसे कहते क्या है, समझते कैसे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाड़ी है जिसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है, मुझे बताओ इस पूरे सफ़र के दौरान उसकी वेलोसिटी क्या थी। एक पॉइंट पे तो आप गूगल मैप पे डायरेक्शन और स्पीड देख के ये बता सकते हो कि अभी गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, लेकिन एक पूरे लंबे सफ़र में, एक 100 मीटर के सफ़र में आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या थी। जब उसने 3-4 टर्न लिए होंगे, 3-4 बार वेलोसिटी बदली होगी, है ना, तो आप बताओ पूरे रास्ते में कोई ऐसी वेलोसिटी होगी जो उसकी रही होगी, तो वो क्या है। तो गाइस ऐसे सवालों को करने के लिए हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। जब हमें दिया रहता है डिस्टेंस, दिया रहता है कि गाड़ी जब चली तो इतने की स्पीड से चली और जब रुकी तो इतनी स्पीड थी, है ना, तो इस पूरे रास्ते में एक ऐसी वेलोसिटी होगी जो बनी रही होगी गाड़ी की, हमें उसे ही निकालना है और उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो चलो करके देखते हैं कि इन सवालों को करते कैसे हैं। मान लीजिए आपके पास सवाल है जो कि कहता है कि एक कार है जो रेस्ट से शुरू हुई, मतलब पहले बंद थी अब चालू हुई है, तो उसकी अभी क्या रेस्ट पे है, तो आपकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है। ठीक है, उसने अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में 2 घंटे लगाए और जब वो पहुंची तब उसकी वहां पहुंचने पे वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप बताइए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इस पूरे रास्ते के दौरान। तो गाइस एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम पहले याद करेंगे उसका फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स जहां आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब गाड़ी चलना शुरू की तब उसकी कुछ वेलोसिटी थी, प्लस जब उसने चलना बंद किया तब उसकी क्या वेलोसिटी थी। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो गाइज इस फॉर्मूले को अच्छे से अपने नोट्स में लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने गिवन लिखा है। गिवन कहता है कि हमारी गाड़ी जब चली तो उसकी स्पीड 0 थी, यानी रेस्ट से स्टार्ट किया है। जब गाड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंची तब वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यूज पुट कर दी। इनिशियल वेलोसिटी की जगह हमने रखा है 0, फाइनल की जगह रखा है 20 डिवाइडेड बाय 2। 20/2 क्या हो जाएगा 10।
तो हमारे पूरे रास्ते के दौरान जो गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी तो थी, इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये तो मतलब मेंटेन करके ही गाड़ी चल रही थी। तो ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी पूरे रास्ते के दौरान, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है। तो गाइस, हमने वेलोसिटी में क्या क्या समझा? हमने समझा कि वेलोसिटी स्पीड और डायरेक्शन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। नंबर 2, वेलोसिटी की यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होती है। नंबर 3, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन की भी बात हो रही है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और नंबर 4, इफ वी चेंज स्पीड, डायरेक्शन और बोथ, यानी कि अगर आपने स्पीड को बदला तो भी वेलोसिटी बदल सकती है, डायरेक्शन बदला तो भी वेलोसिटी बदल सकती है, और अगर दोनों चीज़ को बदल दिया तो भी वेलोसिटी बदल जाएगी, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? हमने पढ़ा फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जो कि कहता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये था हमने क्या समझा वेलोसिटी में। लेकिन हमारे एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएंगे कुछ डेफिनेशंस, आप पे इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर वो आपसे सीधे सीधे पूछेंगे द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आई वुड से गाइज, इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आंसर वेल प्रिपेयर करके जाइए, सारी चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो जैसे स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड सिर्फ हमको बताती है, स्पीड टेल्स नथिंग अबाउट द डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन बताती है। स्पीड पॉजिटिव ही है, बढ़ती ही जाएगी, जीरो नहीं होगी। वेलोसिटी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, है ना। तो ये थोड़ा एडवांस लिखा है, हम सारे पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने आपको समरी में बताया, अगर वो ही आप डिफरेंस में लिख के आएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो गाइज, till here we have learned what is speed, average speed, velocity and average velocity, also the difference between them. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो गाइज, आई वुड से डू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आपको पता चल जाए। और हाँ, अभी जो वीडियो के नीचे क्विज है उसे करना मत भूलिएगा। And yes, thank you everybody for watching this video. Do like the video and do subscribe to the channel. Thank you everyone. Thank you so much.